तो स्मार्ट स्टडी विद आर्य में आपका स्वागत है। आज के इस अध्याय में मुगल वंश से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे, जो कि एसएससी, रेलवे, बैंक, यूपी ट्रिपल एससी जैसे महत्वपूर्ण परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। आइए समय बर्बाद ना करते हुए हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया? ए अकबर, बी अशोक, सी शेरशाह सूरी, डी समुद्रगुप्त। इसका सही उत्तर सी शेरशाह सूरी। ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण शेरशाह सूरी ने 1542 ईस्वी में करवाया था। इस सड़क को सड़क के आजम या बादशाही सड़क के नाम से जाना जाता था। लॉर्ड आकलैंड ने इसे सर्वप्रथम ग्रैंड ट्रंक रोड कहा था। भारत सरकार द्वारा इसे स्वर्णिम चतुर्भुज योजना का ग्रैंड ट्रंक रोड हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर 2, मुगल जागीर से आप क्या समझते हैं? ए मुफ्त कर भूमि उपलब्ध कराना, बी जमींदारी की समाप्ति, सी अफसर की भूमि राजस्व का अधिकार देना, ठीक है, अफसर को भूमि राजस्व का अधिकार देना, डी मनसबदार को नगद वेतन देना। इसके सही उत्तर सी अफसर को भूमि राजस्व का अधिकार देना, इसलिए ऑप्शन सी सही है। दिल्ली में जागीरदारी प्रथा प्रारंभिक सुल्तानों ने शुरू की। इस प्रथा के अंतर्गत सरदारों को नगद वेतन न देकर जागीरें प्रदान कर दी जाती थी एवं उन्हें इन जागीरों से कर वसूलने का हक दे दिया जाता था। इसकी शुरुआत 13वीं शताब्दी में हुई एवं यह मुगल साम्राज्य के काल तक जारी रहा। क्वेश्चन नंबर 3, बाबर की अपनी इच्छा से उसका शव कहाँ दफनाया गया है? ए आगरा, बी काबुल, सी लाहौर, डी दिल्ली। बाबर की अपनी इच्छा से उसका शव कहाँ दफनाया गया है? इसका सही उत्तर बी काबुल। मुगल सम्राट बाबर की मृत्यु 1530 में हुई। पहले उसे आगरा के आराम बाग में दफनाया गया था, परंतु बाबर को पुनः काबुल के बाबर बगीचा में, जो अब आराम बाग के नाम से जाना जाता है, दफनाया गया। क्वेश्चन नंबर 4, बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी? ए आगरा, बी काबुल, सी लाहौर, डी दिल्ली। बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो बाबर की मृत्यु आगरा में हुई थी, इसलिए ऑप्शन ए सही है। बाबर की मृत्यु 1530 में आगरा में हुई थी। सबसे पहले बाबर को आराम बाग में दफनाया गया। बाबर की अंतिम इच्छा थी कि उसे काबुल यानी जो कि अफगानिस्तान में ही दफनाया जाए। क्वेश्चन नंबर 5, हुमायूंनामा की रचना किसने की? हुमायूंनामा की रचना किसने की? ए हुमायूं, बी अकबर, सी अबुल फजल, डी गुलबदन, ठीक है, गुलबदन बेगम। हुमायूं की रचना किसने की? हुमायूं, अकबर, अब्दुल फजल, गुलबदन बेगम। इसका सही उत्तर डी गुलबदन बेगम। हुमायूंनामा की रचना हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम ने की। यह पुस्तक दो भागों में विभाजित थी। पहले भाग में बाबर का इतिहास और दूसरे में हुमायूं के जीवन एवं शासनकाल का उल्लेख है। इस पुस्तक में हुमायूं को बहुत ही विनम्र एवं नेक स्वभाव वाला बताया गया। अगला क्वेश्चन, किस मुगल शासक ने भारत की वनस्पति और प्राणी जगत के ऋतुओं और फलों का विशद विवरण अपनी डायरी में दिया था? ए अकबर, बी जहांगीर, सी बाबर, डी औरंगजेब। इसका सही उत्तर सी बाबर। बाबर और जहांगीर ने भारत के जीव एवं वनस्पतियों का वर्ण अपनी डायरी में किया था। बाबर की अपनी आत्मकथा तुझे के बाबरी में, जबकि जहांगीर की आत्मकथा तुझे के जहांगीरी में इसका वर्ण मिलता है। क्वेश्चन नंबर 7, ग्रैंड ट्रंक रोड किस शासक के कार्यकाल में बनाया गया? ए शेरशाह सूरी, बी बाबर, सी शाहजहां, डी अकबर। इस क्वेश्चन का डिस्कशन हमने ऊपर कर लिया है। ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण शेरशाह सूरी द्वारा कराया गया था, इसलिए ऑप्शन ए सही है। किस युद्ध में हुमायूं को हारने के बाद भागकर भारत से बाहर चला गया? किस युद्ध में हुमायूं हारने के बाद भागकर भारत से बाहर चला गया? पानीपत का युद्ध, घाघरा का युद्ध, खानवा का युद्ध, कन्नौज का युद्ध। इसका सही उत्तर डी कन्नौज का युद्ध। कन्नौज का युद्ध यानी बिलग्राम का युद्ध 1540 में शेरशाह सूरी और हुमायूं के मध्य हुआ था।
इस युद्ध में हुमायूं की हार के उपरांत हुमायूं भारत से भागकर अफगानिस्तान चला गया था तथा दिल्ली में शेरशाह सूरी का आधिपत्य स्थापित हो गया एवं पुनः 1556 ईस्वी में हुमायूं दिल्ली की सत्ता को प्राप्त करने में सफल हो गया था। क्वेश्चन नंबर 9, बाबर के बाद मुगल साम्राज्य का शासक कौन था? ए शेर शाह, बी अकबर, सी हुमायूं, डी बहादुर शाह। बाबर के बाद मुगल साम्राज्य का शासक कौन था? इसका सही उत्तर सी हुमायूं। बाबर के बाद मुगल साम्राज्य का शासक हुमायूं था। बाबर की मृत्यु 1530 में होने के उपरांत हुमायूं शासक बना। यह बाबर का ज्येष्ठ पुत्र था। इसने 1530 से लेकर 1540 और 1555 से लेकर 1556 ईस्वी तक शासन किया। भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था? शाहजहां, हुमायूं, बाबर, अकबर। भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था? इसका सही उत्तर सी बाबर। पंद्रह सौ 26 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत का पहला युद्ध हुआ। इस युद्ध में बाबर की जीत हुई और दिल्ली में मुगल साम्राज्य की नींव रख गई। बाबर मुगल साम्राज्य का प्रथम शासक था। उसने अपने 4 वर्षों के कार्यकाल में 4 युद्ध लड़े। अगला क्वेश्चन, शेर शाह ने हुमायूं को हराकर किस युद्ध में गौड़ पर कब्जा किया? घाघरा, चौसा, पानीपत, खानवा। इसके सही उत्तर बी चौसा। शेर शाह ने हुमायूं को हराकर किस युद्ध में गौड़ पर कब्जा किया? तो सही उत्तर बी चौसा, 1539 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। शेर शाह सूरी ने 1539 ईस्वी में चौसा के युद्ध में हुमायूं को हराकर गौड़ पर कब्जा कर लिया था। हुमायूं की हार के उपरांत शेर शाह ने फरीद अल दिन शेर शाह की उपाधि धारण की थी। 1540 में पुनः शेर शाह और हुमायूं के बीच हुए कन्नौज यानी बिलग्राम के युद्ध में हुमायूं की हार के उपरांत दिल्ली में शेर शाह सूरी का कब्जा हो गया था। क्वेश्चन नंबर 12, पानीपत के युद्ध में बाबर ने किसकी सेना का सामना किया? ए जयचंद, बी हेमू, सी दौलत खान, डी इब्राहिम लोदी। इसके सही उत्तर डी इब्राहिम लोदी। निम्न में से किसने मध्यकालीन भारत में तोपों का इस्तेमाल किया था? ऑप्शन ए बाबर, ऑप्शन बी इब्राहिम लोदी, ऑप्शन सी शेर शाह, ऑप्शन डी अकबर। किस मुगल शासक ने भारत में तोपों का इस्तेमाल किया था? बाबर, इब्राहिम लोदी, शेर शाह, अकबर। इसका सही उत्तर ए बाबर। बाबर ने सबसे पहले तोपों और बारूदों का इस्तेमाल पानीपत के पहले युद्ध में 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी के विरुद्ध किया था। बाबर ने इस युद्ध में आधुनिक हथियार, तोपों और बारूदों का इस्तेमाल किया, जिसका इब्राहिम लोदी के पास कोई मुकाबला नहीं था। इस युद्ध में बाबर की जीत हुई एवं दिल्ली में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी। क्वेश्चन नंबर 14, बाबर का जन्म हुआ था? ए 1483 ईस्वी में, बी 1883 ईस्वी में, 1683 ईस्वी में, 1483 ईस्वी में। इसको 2 बार एक ही आंसर दे दिया है, ठीक है। फिर भी इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? इसका सही उत्तर ए 1483 ईस्वी में। ठीक है। बाबर मुगल साम्राज्य का पहला शासक था जिसका जन्म 14 फरवरी 1483 ईस्वी को फरगना राज्य की राजधानी अंदीजान में हुआ था। बाबर पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोदी को पराजित कर 1526 ईस्वी में भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी। इसने भारत में 4 वर्षों 1526 से लेकर 1530 ईस्वी तक शासन किया और 4 युद्ध लड़े और सभी में जीते। क्वेश्चन नंबर 15, हुमायूं किस वंश का शासक था? नंद, मुगल, मौर्य, हर्यक। हुमायूं किस वंश का शासक था? तो हुमायूं मुगल वंश का शासक था। हुमायूं बाबर का उत्तराधिकारी एवं सन 1530 ईस्वी में मुगल साम्राज्य की गद्दी पर बैठा था। इसका शासनकाल 2 भागों में 1530 से 1540 एवं 1555 से 1556 तक रहा। क्योंकि 15 वर्षों तक दिल्ली में 1540 से 1555 शेर शाह सूरी का शासन था, बाद में पुनः हुमायूं 1556 में दिल्ली पर कब्जा कर लिया। क्वेश्चन नंबर 16, बाबर किस वंश का शासक था? इसका सही उत्तर ए मुगल वंश। हुमायूं का जन्म हुआ था? हुमायूं का जन्म हुआ था
1508 ईस्वी में। हुमायूं का जन्म 1508 ईस्वी में काबुल में हुआ था। इनके पिता बाबर जो मुगल साम्राज्य के संस्थापक थे एवं माता का नाम माहम बेगम था। हुमायूं दूसरा मुगल शासक था जो 1530 से 1540 तक शासन किया, फिर शेरशाह के साथ युद्ध में पराजित हो गया। 15 वर्ष तक भारत से बाहर सेनाएं इकट्ठा करता रहा, फिर 1526 में दिल्ली पर कब्जा किया। अगला क्वेश्चन, किस मुगल शासक ने 1526 में पानीपत का युद्ध लड़ा था? बाबर, हुमायूं, अकबर, औरंगजेब। किस मुगल शासक ने 1526 में पानीपत का युद्ध लड़ा था? ए बाबर। कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध 1540 में शेरशाह सूरी और किसके बीच लड़ा गया? बाबर, हुमायूं, अकबर, औरंगजेब। कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध 1540 में शेरशाह सूरी और किसके बीच लड़ा गया? बी हुमायूं। और इसी युद्ध के बाद से हुमायूं अफगानिस्तान चला गया, वहाँ से नया इकट्ठा किया। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। कन्नौज एवं बिलग्राम युद्ध 1540 में शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच लड़ा गया, जिसमें हुमायूं के हार के साथ दिल्ली में शेरशाह सूरी का कब्जा हो गया। हुमायूं युद्ध से जान बचाकर भाग खड़ा हुआ था। 15 वर्षों तक दिल्ली में शेरशाह सूरी का शासन रहा। पुनः 1556 में मुगल दिल्ली पर कब्जा कर लिए। रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किस शासक के समकालीन थे? ए चंद्रगुप्त, बी नवाब वाजिद अली शाह, सी हर्ष, डी अकबर। इसके सही उत्तर डी अकबर। तुलसीदास अकबर के समकालीन थे। ये क्वेश्चन हर एक एग्जाम में रिपीट होते हैं। रामचरितमानस अवधी भाषा में गोस्वामी तुलसीदास के द्वारा 16वीं सदी में रचित एक महाकाव्य है। गोस्वामी तुलसीदास मुगल सम्राट महान अकबर के समकालीन थे। रामचरितमानस भारतीय संस्कृति में महत्वपूर्ण योगदान रखता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस कला को दक्कन की कुंजी के नाम से भी जाना जाता है? ए कालिंजर, बी अजयगढ़, सी असीरगढ़, डी गुलबर्गा। इसका सही उत्तर सी असीरगढ़। असीरगढ़ किला को अहिर राजवंश के राजा अहिर ने बनवाया था। असीरगढ़ मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में स्थित एक गांव है जो उत्तर दिशा में सतपुड़ा पहाड़ियों के शिखर पर समुद्र तल से 750 फुट की ऊंचाई पर स्थित है। इसे बड़े दक्कन के नाम से भी जाना जाता है, जिसका अर्थ होता है दक्षिण भारत का दरवाजा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा व्यक्ति निरक्षर था? जहांगीर, शाहजहां, अकबर, औरंगजेब। इसका सही उत्तर सी अकबर। अकबर 13 वर्ष की उम्र में मुगल सम्राट बना। वह निरक्षर शासक था जिसे पढ़ना लिखना नहीं आता था, फिर भी इतिहास में सबसे महान शासक के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, हल्दी घाटी की लड़ाई किनके बीच लड़ी गई? ए अकबर और राणा सांगा सिंह, बी अकबर और मेदिनी राय, सी अकबर और महाराणा प्रताप, डी अकबर और उदय सिंह। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी अकबर और महाराणा प्रताप। हल्दी घाटी का युद्ध मुगल बादशाह अकबर और महाराणा प्रताप के बीच 18 जून 1576 को लड़ा गया था। इस युद्ध में अकबर की ओर से आसफ खान और मान सिंह सेना का नेतृत्व कर रहे थे। यह बहुत ही विनाशकारी युद्ध था। इस युद्ध में न अकबर जीता, न ही महाराणा प्रताप हारे। उन्होंने आखिरी समय तक अकबर से संधि की बात स्वीकार नहीं की एवं युद्ध के बाद महाराणा प्रताप की लड़ाई छापेमार या गुरिल्ला पद्धति से जारी रहा। अगला क्वेश्चन, अकबर के द्वारा बनाए गए उपासना भवन का क्या नाम था? ए दीवाने खास, दीवाने आम, इबादत खाना, बुलंद दरवाजा। अकबर के द्वारा बनाए गए उपासना भवन का क्या नाम था? अकबर के द्वारा बनाए गए उपासना भवन का नाम इबादत खाना था। मुगल बादशाह अकबर ने 1575 में फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना की स्थापना की थी, जिसमें सभी धर्म के बुद्धिजीवी और अनुयायी आकर अपने विचार आपस में बांटते थे एवं समस्याओं के समाधान का विकल्प खोजते थे। यह सभी धर्मों के लिए खुला रहता था। अगला क्वेश्चन, मीर बख्शी मुगल साम्राज्य का प्रमुख होता था। ए आज सूचना, बी विदेशी मामले, सी सेना संगठन, डी वित्त। इसका सही उत्तर सी सेना संगठन। मुगल साम्राज्य में अकबर के शासनकाल में सैनिकों के
प्रमुख को मीर बख्शी के नाम से जाना जाता था। सेना के सभी पद पर नियुक्तियां मीर बख्शी के द्वारा ही होती थी एवं साथ साथ सैनिकों के वेतन, प्रशिक्षण, घोड़े दागने की जिम्मेदारी का निर्वाह मीर बख्शी द्वारा होता था। वह अकबर के शासनकाल में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता था। मनसबदारी प्रथा के होने से मीर बख्शी का योगदान और महत्वपूर्ण हो जाता था। क्वेश्चन नंबर 26, सती प्रथा की भर्त्सना करने वाला मुगल सम्राट था? बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर। सती प्रथा की भर्त्सना करने वाला मुगल सम्राट अकबर था, इसलिए ऑप्शन सी सही है। सती प्रथा भारतीय समाज में हिंदुओं की एक अमानवीय प्रथा थी। इसमें विधवा पत्नी को पति के चिता के साथ ही जिंदा जला दिया जाता था। इस सम्राट में अकबर ने इसका विरोध किया और इसे प्रतिबंधित कर दिया। अकबर ने दास प्रथा का अंत, तीर्थ यात्रा करके समाप्ति, जजिया कर से मुक्ति आदि कार्य किए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने अकबर की आत्मकथा को लिखा? अबुल फजल फौजी, ठीक है, अबुल फजल फैजी, अब्दुल खफी खान, बिरबल। अकबर की आत्मकथा को किसने लिखा? इसका सही उत्तर है अब्दुल फजल। अबुल फजल ने आईने अकबरी की रचना की। इसमें अकबर की जीवनी एवं शासन काल का विस्तृत वर्णन मिलता है। अबुल फजल अकबर के नवरत्नों में से एक था। अगला क्वेश्चन, अपने काल का महान संगीतक तानसेन किसके दरबार में रहता था? जहांगीर, अकबर, शाहजहां, बहादुर शाह। इसका सही उत्तर भी अकबर। तानसेन अकबर के दरबार में रहता था। तानसेन अकबर का दरबारी कवि था एवं अकबर के नवरत्नों में से एक था। तानसेन का असली नाम रामतनु पांडे था। अकबर के ही समकालीन एक और संगीतक बैजू बावरा भी थे। अगला क्वेश्चन, दीन इलाही एक नया धर्म निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया? हुमायूं, जहांगीर, अकबर, शाहजहां। दीन इलाही अकबर के द्वारा शुरू किया गया था, इसलिए ऑप्शन सी सही है। दीन इलाही एक नया धर्म था जिसने अकबर ने 1882 में शुरू किया। इस धर्म में हिंदू, मुस्लिम, जैन, पारसी तथा ईसाई धर्म के प्रमुख बातों का समावेश किया गया। बिरबल एकमात्र हिंदू था जिसने इस धर्म को अपनाया था। अगला क्वेश्चन, बाबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था? राजा मानसिंह, राजा भगवान दास, राजा टोडरमल, राजा बिरबल। इसका सही उत्तर सी, राजा टोडरमल। राजा टोडरमल को अकबर के दरबार में वित्त मंत्रालय के कार्यभार सौंपा था। राजस्व विभाग को दीवान ए कुल के नाम से भी जाना जाता था। टोडरमल ने भूमि राजस्व सुधार लागू किए, जैसे भूमि का माप, दहसाला और करौनी प्रमुख है। 1571 में 1580 तक टोडरमल ने 10 वर्षों के आंकड़ों के अनुसार औसत निकाला और आईने दहसाला लागू किया। राजा टोडरमल इससे पहले से ससुरी का राजस्व मंत्री था। अगला क्वेश्चन, अकबर के एकमात्र किस हिंदू दरबारी ने दीन इलाही को स्वीकार किया? यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। अकबर के एकमात्र किस हिंदू दरबारी ने दीन इलाही को स्वीकार किया था? ए टोडरमल, बी बिरबल, सी तानसेन, डी मानसिंह। इसका सही उत्तर बी बिरबल। अकबर के द्वारा चलाए गए धर्म, ठीक है, दीन इलाही को मानने वाला एकमात्र हिंदू बिरबल था। उसका वास्तविक नाम महेश दास था। इस धर्म में सभी धर्मों की मुख्य बातों का समावेश किया गया। इसे अकबर ने शुरू किया था। क्वेश्चन नंबर 32, अकबर के आरंभिक दिनों में उसका रिजेंट यानी रक्षक कौन था? ए अबुल फजल, ठीक है, अबुल फजल, बैरम खान, तानसेन, टोडरमल। इसके सही उत्तर ऑप्शन बी बैरम खान। अकबर ने शुरुआती वर्षों में बैरम खान उसका संरक्षक था। अकबर ने जब दिल्ली में मुगल साम्राज्य की सत्ता संभाली, उस वक्त अकबर की उम्र मात्र 13 वर्ष थी। बैरम खान को खाने खाना की उपाधि मिली। बैरम खान ने अकबर का अपने पुत्र की भांति सेवा एवं मार्गदर्शन किया। क्वेश्चन नंबर 33, मेवाड़ के महाराणा प्रताप को किस युद्ध में मुगल सेना ने पराजित होना पड़ा? मेवाड़ के महाराणा प्रताप को किस युद्ध में मुगल सेना से पराजित होना पड़ा? ए पानीपत का युद्ध, बी करनाल का युद्ध, सी हल्दी घाटी का युद्ध, डी घाघरा का युद्ध। इसका सही उत्तर सी हल्दी घाटी का युद्ध। 1576 में अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। इसमें अकबर की तरफ से मान सिंह और आसफ खान ने सैनिकों का नेतृत्व किया। इस युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने दिल्ली में गोरिल्ला, ठीक है, महाराणा प्रताप ने गोरिल्ला युद्धपत्ति का इस्तेमाल कर कुछ और समय तक युद्ध जारी रखा था। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसने सोमनाथ मंदिर का, ठीक है, कौन सा शासक था जिसने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया?
ए महमूद गजनबी, बी मोहम्मद गौरी, सी इल्तुतमिश, डी कुतुबुद्दीन ऐबक। इसका सही उत्तर ए महमूद गजनबी, इसलिए ऑप्शन ए सही है। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। सोमनाथ मंदिर पर महमूद गजनबी ने 1025 ईस्वी में आक्रमण कर इसे पूरी तरह से लूटा। सोमनाथ मंदिर अपनी धन संपदा के लिए बहुत प्रसिद्ध था। महमूद गजनबी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। इसके आक्रमण के समय वहाँ का शासक भीमदेव प्रथम था। महमूद गजनबी की मृत्यु 1030 में हुई थी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसने मनसबदारी प्रथा को चलाया था? ए शाहजहां, शेरशाह, अकबर, जहांगीर। मनसबदारी की प्रथा को किस मुगल शासक ने चलाया? इसका सही उत्तर सी अकबर। आइए इसे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का व्याख्या देखते हैं। मनसबदारी व्यवस्था मुगल सैनिक शासन, ठीक है, का मूल आधार थी, जो मंगोलों की दशमलव पद्धति पर आधारित थी। इस व्यवस्था की प्रेरणा खलीफा अब्बास सईद से ली गई तथा चंगेज खान एवं तैमूर द्वारा अपनाई गई। अकबर के शासनकाल के 11वें वर्ष में इस व्यवस्था का आरंभ किया गया था। ठीक है, मनसब का अर्थ पद या श्रेणी से था। क्वेश्चन नंबर 36, अकबर की दूसरी राजधानी कौन सी? दिल्ली, आगरा, फतेहपुर सीकरी, पटना। अकबर की दूसरी राजधानी कौन सी थी? ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप जैसा कि आप देख सकते हैं कि CAPF, SI, ASI, EDP, SI और भी बहुत सारे एग्जामों में पूछा गया है। इसका सही उत्तर कमेंट बॉक्स में देने की कोशिश कीजिए। अकबर की दूसरी राजधानी कौन सी थी? दिल्ली, आगरा, फतेहपुर सीकरी, पटना। इसका सही उत्तर सी फतेहपुर सीकरी। अकबर ने चित्तौड़गढ़ और रणथंभौर के राजपूतों पर विजय प्राप्त करने के बाद अपनी दूसरी राजधानी फतेहपुर सीकरी स्थानांतरित की। फतेहपुर सीकरी का अर्थ होता है विजय शहर या जीता हुआ शहर। 1571 ईस्वी से 1585 ईस्वी तक यह मुगल साम्राज्य की राजधानी भी रहा, परंतु पानी की कमी के कारण पुनः अपना राजधानी आगरा ले गया। अगला क्वेश्चन, किसके शासनकाल में तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी? ए बाबर, बी अकबर, सी औरंगजेब, डी जहांगीर। इसका सही उत्तर बी अकबर। देख रहे हैं कि ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है। निम्नलिखित में से किस शासक ने जजिया कर को समाप्त कर दिया था? ए औरंगजेब, बी बलबन, सी अकबर, डी जहांगीर। इसका सही उत्तर सी अकबर। अकबर ने जजिया कर को समाप्त कर दिया था। अकबर ने 1564 में जजिया कर को समाप्त कर दिया था। जजिया कर गैर मुस्लिमों पर लगाया जाने वाला कर था, जो किसी मापदंड के तहत लगाया जाता था। यह एक प्रकार का सुरक्षा कर था। इसे सबसे पहले भारत में मोहम्मद बिन कासिम ने शुरू किया था, बाद में फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर लगा दिया था एवं अकबर के प्रतिबंधों के बाद औरंगजेब ने जजिया कर पुनः शुरू कर दिया। अंत में मोहम्मद शाह रंगीला द्वारा जजिया कर को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस लेखक ने अकबर के दिन इलाही को उनकी मूर्खता की न कि बुद्धिमत्ता का स्मारक कहा? ए बदायूं, बी विंसेंट, सी बर्नी, डी डब्ल्यू हेग। इसका सही उत्तर बी विंसेंट। अकबर ने एक नए धर्म की शुरुआत की जिसे दीन इलाही नाम दिया गया। इस धर्म में हिंदू, मुस्लिम, जैन, पारसी और सिख धर्मों की प्रमुख बातों का समावेश किया गया। बीरबल एकमात्र हिंदू था जिसने इस धर्म को अपनाया था। अंत में यह धर्म असफल हो गया। इतिहासकार विंसेंट स्मिथ ने अकबर के विषय में कहा था, दीन इलाही अकबर की मूर्खता की पहचान थी, न कि बुद्धिमत्ता की। क्वेश्चन नंबर 14, चांद बीबी शासिका थी? ए अहमदनगर, बी बीजापुर, सी सतारा, डी गोलकुंडा। चांद बीबी शासिका थी अहमदनगर की, इसलिए ऑप्शन ए सही है। चांद बीबी, जिन्हें चांद खातून या चांद सुल्ताना के नाम से जाना जाता है, यह भारतीय मुस्लिम महिला योद्धा थी जिन्होंने अकबर की सेना से अहमदनगर की रक्षा की थी, जो आज भी जनता के लिए वीरता की अद्भुत परिचायक है। उन्होंने अहमदनगर 1580 से लेकर 90 एवं बीजापुर 1596 से लेकर 99 के संरक्षक के रूप में कार्य किया था। अगला क्वेश्चन, अकबर ने किसको अपनी दरबारी कवि नियुक्त किया था? ए हरिशर, बी मियाँ तानसेन, सी राजा बीरबल, डी राजा टोडरमल। अकबर ने किसको अपना दरबारी कवि नियुक्त किया था? इसका सही उत्तर भी मियाँ तानसेन।
अकबर के नवरत्नों में मियाँ तानसेन भी थे। सबसे पहले अबुल फजल के माध्यम से तानसेन का परिचय एक चिट्ठी के द्वारा अकबर से कराया गया था। बाद में अकबर ने तानसेन की प्रतिभा को देखते हुए अपना दरबारी कवि बना लिया। तानसेन ने मियाँ मल्हार, मियाँ सारंग, धुबरी और कई रागों की रचना की थी। अगला क्वेश्चन, अकबर किस वंश का शासक था? नंद, मौर्य, मुगल, हर्यक। अकबर मुगल वंश का शासक था। अकबर का जन्म 1542 ईस्वी में हुआ था एवं वह 1556 ईस्वी में मुगल साम्राज्य का तीसरा शासक बना। उसके पिता हुमायूं एवं माता हमीदा बानो बेगम थी। वह मात्र 13 वर्ष की आयु में मुगल बादशाह बना था। इसने पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 ईस्वी में हेमू विक्रमादित्य को हराया था, जिसमें अकबर का सेनापति बैरम खान था। अगला क्वेश्चन, अकबर के शासनकाल में सेना प्रमुख को क्या कहते हैं? सुल्तान अहमद फवाद, सूरी मोर्जा, मीर खास, मीर बख्शी। इसका सही उत्तर डी, मीर बख्शी। अकबर के शासनकाल में सेना प्रमुख को मीर बख्शी के नाम से जाना जाता था। मीर बख्शी सैनिकों की देखभाल, वेतन, घोड़े दागने आदि सभी कार्य करता था। अकबर के शासनकाल को विस्तृत और समृद्ध करने में मीर बख्शी की महत्वपूर्ण भूमिका रही। अगला क्वेश्चन, मुगल सम्राट अकबर का विश्वासी सेनापति कौन था? ए राजा टोडरमल, बी मानसिंह प्रथम, सी बीरबल, डी तानसेन। इसका सही उत्तर भी मानसिंह प्रथम। राजा मानसिंह अकबर के सबसे विश्वसनीय सेनापति थे। मानसिंह भगवान दास के पुत्र थे। अपनी बुद्धिमानी, साहसी और उच्च वंशा के कारण अकबर के राज्य में अग्रणी थे। राजा मानसिंह ने 1576 ईस्वी के हल्दी घाटी युद्ध में मुगल सेना की अगुवाई की थी। अगला क्वेश्चन, अकबर के शासनकाल के दौरान मुगल साम्राज्य का वित्त मंत्री कौन था? राजा टोडरमल, मानसिंह प्रथम, बीरबल, तानसेन। इसका सही उत्तर ए, राजा टोडरमल। राजा टोडरमल वित्त मंत्री था, इसलिए ऑप्शन ए सही है। अकबर ने किसे मियाँ खां की उपाधि दी? राजा टोडरमल, मानसिंह प्रथम, बीरबल, तानसेन। ऑप्शन डी, अकबर ने तानसेन को मियाँ की उपाधि दी। आज से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट्स देखते हैं। अबुल फजल की चिट्ठी के माध्यम से तानसेन का परिचय कराया गया। बाद में अकबर ने उसकी प्रतिभा देखकर उसे अपने नवरत्न में शामिल कर लिया और अपना दरबारी कवि बना दिया। अकबर ने तानसेन को मियाँ की उपाधि दी। क्वेश्चन नंबर 47, दिल्ली के लिए युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? 1764, 1526, 1556, 1857। दिल्ली के लिए युद्ध 1556 ईस्वी में लड़ा गया था। दिल्ली के युद्ध में तुगलकाबाद के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है, जो हेमू और मुगल सेना के सेनापति तारती बेग खां के बीच हुआ। इस युद्ध में हेमू ने तारती बेग को हरा दिया और दिल्ली पर कब्जा कर लिया। हेमू विक्रमादित्य उस समय एकमात्र हिंदू शासक था जिसने दिल्ली पर कब्जा किया था। अगला क्वेश्चन, बीरबल किसके दरबार का सलाहकार था? बीरबल किसके दरबार का सलाहकार था? ए बाबर, बी अकबर, सी औरंगजेब, डी जहांगीर। इसका सही उत्तर बी अकबर। मुगल साम्राज्य में अकबर का सलाहकार बीरबल था, जिसका वास्तविक नाम महेश दास था। यह अकबर के नवरत्नों में से एक था। बीरबल एकमात्र हिंदू था जिसने अकबर द्वारा चलाए गए दीन इलाही धर्म को अपनाया। अगला क्वेश्चन, अकबर ने 1556 ईस्वी में पानीपत के दूसरे युद्ध में किसे पराजित किया था? ए चंगेज खान, बी नादिर शाह, सी हेमू विक्रमादित्य, डी बाजीराव प्रथम। इसका सही उत्तर सी हेमू विक्रमादित्य। पंद्रह सौ छप्पन ईस्वी में पानीपत के दूसरे युद्ध में हेमू विक्रमादित्य और अकबर के बीच हुआ। इस युद्ध में हिंदू शासक हेमू विक्रमादित्य की हार हुई थी। अगला क्वेश्चन, इबादत खाना एक बैठक सभागार था, इसका निर्माण किस मुगल सम्राट ने कराया था? इसका सही उत्तर सी अकबर। अकबर ने इबादत खाना की स्थापना 1575 ईस्वी में फतेहपुर सिकरी में की थी। इसे आराधना घर के नाम से भी जाना जाता था। इस इबादत खाना में सभी धर्म के लोग शामिल हो सकते थे और अपने विचार रख सकते थे। अकबर इस सभा में शामिल होता था और धर्मों के विषय में अपनी राय देता था। अगला क्वेश्चन, हल्दी घाटी की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? ए 1764, बी 1526, 1576, 1857। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में लड़ा गया था, इसलिए ऑप्शन सी सही है। आइए इससे संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट पर नजर डालते हैं। 1576 में हल्दी घाटी की लड़ाई अकबर और महाराणा प्रताप के बीच लड़ी गई। इसमें अकबर की सेना का नेतृत्व आसफ खान की और मान सिंह ने किया। इस युद्ध में अकबर की जीत हुई थी। इस युद्ध के बाद ही महाराणा प्रताप ने गुरला युद्धपत्ति को अपनाया था। अगला क्वेश्चन, ताजमहल का डिजाइन तैयार करने वाला वास्तुकार कौन था? मोहम्मद हुसैन, उस्ताद अहमद लाहौरी, शाह ईसा, डी इस्माइल। इसका कौन सा ऑप्शन सही है? इसका सही उत्तर बी उस्ताद अहमद लाहौरी। मुगल साम्राज्य के बादशाह शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज़
महल की याद में ताजमहल का निर्माण करवाया था। ताजमहल के प्रधान वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी थे। ताजमहल मुगल वास्तुकला का उत्कृष्ट नमूना है। वर्तमान में ताजमहल विश्व धरोहर सूची में शामिल है। अगला क्वेश्चन, शाहजहां ने मोती मस्जिद कहाँ बनवाई थी? दिल्ली, जयपुर, आगरा, अमरकोट। इसका सही उत्तर सी, आगरा। शाहजहां ने मोती मस्जिद आगरा में बनवाई थी। शाहजहां ने आगरा में मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था। इसका निर्माण आगरा किले के परिसर में शाही दरबार के लोगों के लिए किया गया था। यह यमुना नदी के किनारे अवस्थित है। अगला क्वेश्चन, मुगल जागीर निम्नलिखित में से क्या थे? एक, किरायुक्त भूमि। बी, जमींदारी संपत्ति। सी, किसी अधिकारी के लिए भू राजस्व का समानुदेशन। डी, किसी मनसबदार को समानुदेशन, नगद वेतन। इसका सही उत्तर सी, किसी अधिकारी के लिए भू राजस्व का समानुदेशन। मुगल साम्राज्य में जागीरदारी प्रथा एक अधिकार होता था। इसमें एक खास व्यक्ति को एक खास क्षेत्र सौंपा जाता था। इसमें वह उससे राजस्व हासिल कर सके। साम्राज्य की ओर से उसे वेतन नहीं दिया जाता था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वह दुर्ग कौन सा है जिसे दक्कन की कुंजी माना जाता है? ए, कालिंजर। बी, अजयगढ़। सी, असीरगढ़। डी, गुलबर्गा। इसका सही उत्तर सी, असीरगढ़। असीरगढ़ किला को अही राजवंश के राजा अही ने बनवाया था। यह मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में स्थित एक गांव है जो उत्तर दिशा में सतपुड़ा पहाड़ियों के शिखर पर समुद्र तल से 750 फुट की ऊंचाई पर स्थित है। इसे बड़े दक्कन के नाम से भी जाना जाता है। इसका अर्थ है दक्षिण भारत का दरवाजा। अगला क्वेश्चन, मुगलों का लाल किला में रहना किसके द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया था? रॉबर्ट क्लाइव, रॉबर्ट हार्डिंग, लॉर्ड कर्जन, जॉन निकोलसन। इसका सही उत्तर डी, जॉन निकोलसन। 1857 के विद्रोह के उपरांत बहादुर शाह जफर को बंदी बना लिया गया एवं दिल्ली के लाल किले को ईस्ट इंडिया कंपनी के कमांडर जॉन निकोलसन ने अपने कब्जे में ले लिया। इससे पहले लाल किला मुगल साम्राज्य के शासकों का निवास स्थान होता था। 1857 के विद्रोह के साथ ही मुगल साम्राज्य का पूर्णतः अंत हो गया। मुगल काल के दौरान एक विदेशी यात्री भारत आया था तथा उसने एक विशेषज्ञ के रूप में तख्ते ताउस यानी मयूर सिंहासन का निर्माण किया। उसका नाम था ए, जेरोनिमो वेरोनियो। बी, ओमराह दनिस्मंद खां। सी, ट्रेवेनियर। डी, आस्टिन ऑफ बोर्दो। सही उत्तर सी, ट्रेवर्नियर। ट्रेवर्नियर एक फ्रांसीसी व्यापारी थे जिसने अपनी किताब में मयूर सिंहासन का विस्तृत वर्णन किया था। सुविख्यात कोहिनूर हीरा किस खान से निकाला गया था? ए, उड़ीसा। बी, छोटा नागपुर। सी, बीजापुर। डी, गोलकुंडा। इसका सही उत्तर है डी, गोलकुंडा। कोहिनूर हीरा आंध्र प्रदेश के गुंटूर क्षेत्र के गोलकुंडा के खान से निकाला गया। कोहिनूर का अर्थ होता है रोशनी का पहाड़। कोहिनूर हीरा वर्तमान में ब्रिटेन की महारानी सिरमौर बना हुआ है। ठीक है, ब्रिटेन की महारानी का सिरमौर बना हुआ है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित मुगल भवनों में से किसमें यह अनन्य विशेषता बताई जाती है कि वह लंबाई और चौड़ाई में बिल्कुल बराबर है? आगरा का किला, लाल किला, ताजमहल और बुलंद दरवाजा। इसका सही उत्तर सी, ताजमहल। शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण अपनी बेगम मुमताज महल की याद में करवाया। ताजमहल का डिजाइन उस्ताद अहमद लाहौरी की देखरेख में हुआ। ताजमहल की लंबाई और चौड़ाई बिल्कुल एक समान है, अर्थात 35 मीटर। वर्तमान में ताजमहल को यूनेस्को ने 1983 से विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे इंग्लैंड के तत्कालीन राजा जेम्स प्रथम द्वारा राजा जहांगीर के शाही दरबार में राजदूत के रूप में भेजा गया? इंग्लैंड के तत्कालीन राजा जेम्स प्रथम द्वारा जहांगीर के शाही दरबार में राजदूत के रूप में निम्नलिखित में से किसको भेजा गया? ए, जॉन हॉकिंस। बी, विलियम टॉड। सी, सर थॉमस रो। डी, सर वाल्टर रेले। इसका सही उत्तर सी, सर थॉमस रो। सर थॉमस रो मुगल बादशाह जहांगीर के शासनकाल में 1616 ईस्वी में भारत आया था। वह ब्रिटिश साम्राज्य जेम्स प्रथम का राजदूत था। थॉमस ने अजमेर के किले में जहांगीर से मुलाकात की थी। माना जाता है कि भारत में मुगल गुलामी की शुरुआत उसी दिन से हो गई जिस दिन थॉमस रो भारत आया था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित को मिलाइए, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? और कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तुगलकाबाद किला किसने निर्माण किया? तो नाम से ही स्पष्ट है, तुगलकाबाद गयासुद्दीन तुगलक। तो 4 से स्टार्ट करने वाले बी और सी हैं। अब इनमें से देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। लाल किला जो कि दिल्ली में है, इसका निर्माण शाहजहां ने किया था। लाल किला दिल्ली, शाहजहां। इसलिए 4, ठीक है, पहला का ऑप्शन 4 और दूसरे का ऑप्शन दूसरा
ठीक है, इसलिए ऑप्शन बी सही है। और भी हम लोग आगे मिला सकते हैं। हौज खास अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था, इसलिए ऑप्शन तीसरा का पहला होगा। और लाल किला जो कि आगरा का है, अकबर ने निर्माण किया, तो चौथे का तीसरा, इसलिए ऑप्शन बी सही है। इनमें से कौन सा तथ्य ताजमहल के बारे में सत्य नहीं है? यह एक भव्य मकबरा है, इसका निर्माण शाहजहां ने किया था, यह आगरा कोर्ट के बाहर स्थित है, ऑप्शन डी। इस पर उन कारीगरों के नाम उत्कीर्ण है जिन्होंने इसका निर्माण किया था। तो जाहिर सी बात है इसका ऑप्शन डी, क्योंकि ताजमहल को जिसने बनवाया उसका नाम उल्लेख नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी सही है। अकबरनामा किसने लिखा है? ए अकबर, बी बीरबल, सी अबुल फजल, डी भगवान दास। अकबरनामा किसने लिखा है? इसका सही उत्तर सी अबुल फजल। अकबर के नवरत्नों में से एक अबुल फजल ने अकबरनामा की रचना की थी। इसके 3 भाग हैं। तीसरे भाग में आईने अकबरी का उल्लेख है। अबुल फजल ने आईने अकबरी में अकबर की जीवनी एवं उसके शासनकाल का वर्णन विस्तृत रूप से किया है। अगला क्वेश्चन में कौन एक निरक्षर था? ए जहांगीर, बी शाहजहां, सी अकबर, डी औरंगजेब। इसका सही उत्तर सी अकबर। अकबर मुगल साम्राज्य का तीसरा शासक था जिसने 1556 ईस्वी से 1605 ईस्वी तक शासन किया। अकबर निरक्षर था, उसे पढ़ा लिखना नहीं आता था, वह मात्र 13 वर्ष की उम्र में राजगद्दी पर बैठा था। शुरुआती वर्षों में वह बैरम खान के संरक्षण में पला बढ़ा। अकबर ने एक नया धर्म दीन इलाही चलाया था। बीरबल एकमात्र हिंदू था जिसने इस धर्म को अपनाया था। अगला क्वेश्चन, मुगल शासनकाल का पहला भारतीय हिंदी भाषा का विद्वान था? मलिक मोहम्मद जायसी, अब्दुल रहीम, मुल्ला वजही, चंद्र बरदाई। इसका सही उत्तर ए मलिक मोहम्मद जायसी। मुगल साम्राज्य में मलिक मोहम्मद जायसी पहला भारतीय हिंदी भाषा का विद्वान था जिसने प्रसिद्ध कविता पद्मावत की रचना की थी। यह अलाउद्दीन खिलजी और रानी पद्मावत पर आधारित थी। इसकी रचना शेरशाह सूरी के काल में हुई। अगला क्वेश्चन, दारा सिकोह ने फारसी भाषा में उपनिषद को किस शीर्षक से अनुवाद किया? मज्म उल बहरैन, सिर ए अकबर, अल फेहरिस्त, किताबुल बयान। इसका सही उत्तर ए इसका सही उत्तर 66 का कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए। सिर ए अकबर। दारा सिकोह मुगल बादशाह शाहजहां और मुमताज महल का सबसे बड़ा पुत्र था। दारा सिकोह ने संस्कृत लिखी और उपनिषद, गीता और योग वशिष्ठ का फारसी अनुवाद किया। इसके लिए उन्होंने बनारस के पंडितों की मदद ली। 52 उपनिषदों का अनुवाद उसने सिर ए अकबर में किया। अगला क्वेश्चन, रामायण को फारसी में अनुवाद किसने करवाया था? अबुल फजल बदायूनी, अब्दुल लतीफ़, इसार दास। इसका सही उत्तर भी बदायूनी। मुगल काल में बदायूनी एक फारसी मुल्क का भारतीय इतिहासकार और अनुवादक था जिसने रामायण का फारसी में अनुवाद किया। अगला क्वेश्चन, जहांगीर का प्रसिद्ध तख्ते ताउस 1739 में कौन ले गया? अफगान आक्रमण, अहमद शाह अब्दाली, फारसी आक्रमण, नादिर शाह, मंगोल आक्रमण, चंगेज खान, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। इसका सही उत्तर भी फारसी आक्रमण, नादिर शाह। नादिर शाह फारस का शासक था। वह भारत विजय के अभियान पर निकला था। मुगल बादशाह अहमद शाह और नादिर शाह के मध्य करनाल का युद्ध 1739 में लड़ा गया। इस युद्ध में नादिर शाह विजयी हुआ और काफ़ी मात्रा में सोने चांदी को लूटा और शाहजहां का तख्ते ताउस एवं कोहिनूर हीरा भी वह अपने साथ ले गया। अगला क्वेश्चन, जहांगीर का अर्थ क्या होता है? राष्ट्र की अधिपति, महाअधिपति, विश्व विजेता, युद्धों का नायक। महावीर का अर्थ विश्व विजेता होता है, इसलिए ऑप्शन सी सही है। जहांगीर अकबर का बड़ा पुत्र था। इसके बचपन का नाम सलीम था। अकबर की मृत्यु के बाद सलीम नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर के नाम से 1605 में मुगल सम्राट बना। जहांगीर का अर्थ है विश्व विजेता। जहांगीर का शासनकाल चित्रकला का स्वर्णिम काल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई 1600 में, 1620, 1664, 1604। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। इसके उत्तर सी 1664 में। जीन बैप्टिस्ट कोलबर्ट एक फ्रांसीसी राजनीतिज्ञ था। वह फ्रांस सरकार में 1665 से 1683 ईस्वी तक वित्त मंत्रालय के पद पर रहा था। बैप्टिस्ट कोलबर्ट ने 1664 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी। कंपनी ने 1667 में पहला कारखाना सूरत में स्थापित किया। अगला क्वेश्चन, अकबर के द्वारा निर्माण किया गया उपासना घर का नाम क्या था?
दीवाने खास, दीवाने आम, इबादत खाना, बुलंद दरवाज़ा। इसका सही उत्तर सी इबादत खाना। मुगल सम्राट अकबर ने 1575 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी में इबादत खाने की स्थापना की थी, जिसे आराधना घर के नाम से भी जाना जाता था। इस स्थान में सभी धर्मों के अनुयायी और बुद्धिजीवी अपने विचार रखते थे। इसमें अकबर स्वयं हिस्सा लेता था। कृष्णदेवराय किसके समकालीन थे? ए शेरशाह, बी हुमायूं, बी बाबर, डी अकबर। कृष्णदेवराय किसके समकालीन थे? कृष्णदेवराय बाबर के समकालीन थे, इसलिए ऑप्शन सी सही है। विजयनगर के सम्राट कृष्णदेवराय मुगल बादशाह बाबर के समकालीन थे। बाबर ने अपनी आत्मकथा सूची के बाबरी में कृष्णदेवराय को भारत के शक्तिशाली सम्राट बताया। कृष्णदेवराय दक्षिण भारत के सबसे महत्वपूर्ण, ठीक है, एवं प्रतिभावान शासक थे। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन और बैजू बावरा किसके समकालीन, ठीक है, किसके समकालीन थे? जहांगीर, बहादुर शाह जफर, अकबर, शाहजहां। प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल से संबंधित है? इसका सही उत्तर जहांगीर, बहादुर शाह जफर, अकबर, शाहजहां। इनमें से कौन सा सही ऑप्शन है? कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए। सही उत्तर सी अकबर। प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन और बैजू बावरा अकबर से संबंधित है, ठीक है, ये अकबर के समकालीन है। बैजू बावरा का असली नाम बैजनाथ मिश्रा था। वह मध्यकालीन ध्रुपद के गायक थे। मियाँ तानसेन मुगल बादशाह अकबर के नवरत्नों में से एक थे। अबुल फजल के माध्यम से तानसेन की मुलाकात अकबर से हुई थी। अकबर तानसेन की प्रतिभा से काफ़ी प्रभावित हुआ और उसे अपने दरबार में कवि नियुक्त कर लिया। अगला क्वेश्चन, अकबर के शासनकाल में महाभारत का फारसी में अनुवाद करवाया गया था एवं इसे किस नाम से जाना जाता है? ए जहान ए जफर, अयारे ए दानिश, तुझके बाबरी रजनामा। इसका सही उत्तर डी रजनामा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है, इसे आगे टेस्ट कर लें। रजनामा हिंदुओं के लिए प्रसिद्ध महाकाव्य महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद है। महाभारत का फारसी अनुवाद मुगल बादशाह अकबर के आदेश से अबुल फजल में रजनामा ने किया, ठीक है, रजनामा में किया गया। अकबर ने रजनामा के प्रसंगों को चित्र के माध्यम से दर्शाने के लिए एक खास दसवंत को नियुक्त किया था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने सैयद बंधुओं का पतन किया था? बहादुर शाह प्रथम, रफ़ी उद दौला, शाहजहां, मोहम्मद शाह। इसका सही उत्तर डी मोहम्मद शाह। सैयद बंधुओं अब्दुल खान वजीर एवं हुसैन अली खान मीर बख्शी मुगल सेना में सेनापति थे, परंतु कालांतर में इसका प्रभाव एवं वर्चस्व औरंगजेब की मृत्यु के समय तक इतना बढ़ गया कि वह किंग मेकर की भूमिका निभाने लगे। परंतु मोहम्मद शाह के सत्ता में आने के बाद इसे सैयद बंधुओं का पतन किया। अगला क्वेश्चन, बड़ा इमाम बड़ा कहाँ स्थित है? आगरा, लखनऊ, पटना, इलाहाबाद। इसका सही उत्तर लखनऊ, ठीक। बड़ा इमाम बड़ा लखनऊ में एक ऐतिहासिक धरोहर है। इसे भूल भुलैया भी कहते हैं। इसको अवध के नवाब आसफ उद्दौला ने 1784 में बनवाया था। इसे आसफी इमाम बाड़ा के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, इनाम भूमि निम्नलिखित में से किसको सौंपा गया? विद्वानों, धार्मिक व्यक्ति, मनसबदारों, वंशानुगत, राजस्व कलेक्टर, रईसों। इसका सही उत्तर ए विद्वानों एवं धार्मिक व्यक्ति। विद्वान एवं धार्मिक अनुयायियों को दिया जाने वाला उपहार स्वरूप भूमि को इनाम भूमि कहा जाता था। अगला क्वेश्चन, अकबरनामा की रचना किसने की? अबुल फजल फैजी, अब्दुल खफी खान, बीरबल। अकबरनामा की रचना अबुल फजल ने की थी। मुगल बादशाह अकबर के नवरत्नों में से एक अबुल फजल ने अकबरनामा की रचना की। आईन अकबरी अकबरनामा का तृतीय भाग है। अगला क्वेश्चन, मुगलों की दरबारी भाषा क्या थी? उर्दू, हिंदू, अरबी, फारसी। मुगलों की दरबारी भाषा क्या थी? फारसी, ठीक है। मुगल साम्राज्य की राजकीय भाषा फारसी थी। मुगल काल में सभी कार्य फारसी में ही होते थे। अकबर के आदेश से ही बदायूं ने रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद किया था। इसमें 4 वर्ष का समय लग गया था। अगला क्वेश्चन, पानीपत का दूसरा युद्ध किसके बीच लड़ा गया? अकबर, हेमू, राजपूतों, मुगलों, बाबर और इब्राहिम लोदी, सिकंदर, आदिल शाह। इसका सही उत्तर ए अकबर और हेमू। पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 ईस्वी में मुगल बादशाह अकबर और हिंदू सम्राट हेमू विक्रमादित्य के मध्य हुआ। अकबर की सेना का नेतृत्व बैरम खान कर रहा था। कहा जाता है कि हेमू यह युद्ध लगभग जीत चुका था, तभी एक तीर उसके आंख में लग गई और पासा पलट गया। इस युद्ध में अकबर की विजय हुआ। मुगल काल में हेमू विक्रमादित्य एकमात्र हिंदू शासक था जो दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। अगला क्वेश्चन, गुजरात में एक खानदेश विजय की यादगार में अकबर ने निम्नलिखित में से किसका निर्माण करवाया था? बड़ा इमाम बड़ा, बुलंद दरवाज़ा, जामा मस्जिद, सिद्दी बावड़ी। इसका सही उत्तर भी बुलंद दरवाज़ा। मुगल बादशाह अकबर ने 1601 ईस्वी में गुजरात के खानदेश विजय की यादगार में
फतेहपुर सीकरी में 1602 ईस्वी में बुलंद दरवाज़ा का निर्माण करवाया था। बुलंद दरवाज़ा का अर्थ है महान या ऊंचा दरबार। अपने नाम को सार्थक करने वाला यह स्मारक विश्व का सबसे बड़ा प्रवेश द्वार है। इसकी ऊंचाई 280 फुट है। 52 सीढ़ियों के उपरांत दरवाजे पर पहुंच सकता है। अगला क्वेश्चन, उस शासक का नाम बताइए जिसने दिल्ली पर आक्रमण किया और कोहिनूर हीरा लूट ले गया। नादिर शाह, फिरोज शाह, अहमद शाह, मोहम्मद गौरी। इसका सही उत्तर ए नादिर शाह। उस भाषा का नाम बताइए जिसे मध्यकालीन भारत में सिविर भाषा के नाम से जाना जाता है। इसका सही उत्तर डी उर्दू। मध्यकालीन भारत में सिविर भाषा उर्दू थी। उर्दू मूलतः तुर्की भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है शाही शिविर या खेमा। मध्यकालीन भारत में उर्दू का विकास इसलिए किया गया ताकि हिंदू एवं तुर्की और अफगान सैनिकों की भाषा द्वारा संबंध स्थापित हो सके। अगला क्वेश्चन, वह प्रसिद्ध जैन विद्वान कौन था जिसका अकबर बहुत सम्मान करता था। हेमचंद, हरि विजय सूरी, वस्तुपाल, भद्रबाहु। इसका सही उत्तर बी हरि विजय सूरी। अकबर जैन धर्म के आचार्य हरि विजय सूरी से काफ़ी प्रभावित था। वह जैनाचार्य हरि विजय सूरी का बहुत सम्मान करता था। अकबर ने हरि विजय सूरी को जैन श्वेतांबर समारोह में बुलवाया और उन्हें जगत गुरु की उपाधि दी। इसका अर्थ है विश्व गुरु। अगला क्वेश्चन, निम्न में कोई एक जो फतेहपुर सीकरी में स्थित नहीं है। पंचमहल, मोती मस्जिद, सलीम चिश्ती का मकबरा, मरियम पैलेस। इसका सही उत्तर भी मोती मस्जिद। मुगल बादशाह शाहजहां ने मोती मस्जिद का निर्माण 1648 में आगरा में करवाया था। इसे बनने में 6 वर्ष का समय लग गया था। दिल्ली के लाल किले में के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। अगला क्वेश्चन, बहादुर शाह था लोधी वंश का अंतिम शासक, शेर शाह का उत्तराधिकारी, अंतिम मुगल शासक, मराठा अंतिम शासक, शिवाजी का उत्तराधिकारी। इसका सही उत्तर सी अंतिम मुगल शासक। अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह था। मुगल साम्राज्य का अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर था जिसने 1857 की क्रांति में भाग लिया। उसका कार्यकाल 1837 से 57 तक रहा। 1857 ईस्वी में बहादुर शाह जफर की उम्र 82 वर्ष थी। 1857 की क्रांति के बाद दिल्ली पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया। बहादुर शाह जफर द्वितीय को गिरफ्तार करके मुकदमा चलाया गया और उन्हें रंगून निर्वासित कर दिया गया जहां उनकी मृत्यु हो गई। अगला क्वेश्चन, गीत गोविंद का लेखक कौन था। जयदेव, कल्हड़, कालिदास, राजा राव। सही उत्तर ए जयदेव। गीत गोविंद का लेखक जयदेव थे। गीत गोविंद संस्कृत के प्रसिद्ध कवि जयदेव द्वारा 12वीं सदी में रचित एक काव्य ग्रंथ है। इसमें राधा विषाद वर्ण, कृष्ण के लिए व्याकुलता एवं राधा की सखी द्वारा राधा के विरह का वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन, इनमें से किस शहर में मोती मस्जिद स्थित है। आगरा, जयपुर, लाहौर, अहमदनगर। इसका सही उत्तर ए आगरा। आगरा में मोती मस्जिद स्थित है। निम्नलिखित में से सही मेल चुनिए। आसफ खान अकबर, अद्धम खान अकबर, बैरम खान अकबर, आहिस्ता खान अकबर। सही मेल चुनना है। इनमें से कौन सा मेल सही है। इससे सही उत्तर बैरम खान अकबर। ऑप्शन सी इस तरह से हमारा सही है। बैरम खान मुगल सेना का सबसे योग्य एवं विश्वासी सेनापति था। अकबर जब गद्दी पर बैठा उस समय उसकी आयु मात्र 13 वर्ष की थी। वह राज्य चलाने का योग्य नहीं था, परंतु बैरम खान के संरक्षण में उसके शुरुआती वर्षों में शासन किया। बैरम खान अकबर के लिए एक गुरु, पथ प्रदर्शक एवं प्रशिक्षक जैसा था। पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 ईस्वी में लड़ी गई, जिसमें हेमू विक्रमादित्य का सामना मुगल बैरम खान सेना से हुआ। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शासक ने किस मुगल शासक ने हिंदी संगीत की रचना की थी। बाबर, अकबर, जहांगीर, शाहजहां। इसका सही उत्तर सी जहांगीर। मुगल बादशाह जहांगीर संगीत कला का प्रेमी था। स्वयं चित्रकार होने के कारण वह कला और साहित्य का पोषक था। वह संगीत का बहुत शौकीन था और उसे हिंदी संगीत की रचना भी की थी। निम्नलिखित में से दिल्ली के किस स्मारक को विश्व विरासत स्थल में शामिल नहीं किया गया। लाल किला, हुमायूं का मकबरा, कुतुब मीनार, जंतर मंतर। इसका सही उत्तर डी जंतर मंतर। दिल्ली में स्थित जंतर मंतर को भी विरासत स्थल में शामिल नहीं किया गया। इसका निर्माण महाराजा जयसिंह द्वारा महाराजा जयसिंह द्वितीय ने 1724 ईस्वी में करवाया था। यह एक खगोलीय वेधशाला है। यह इमारत प्राचीन भारत की वैज्ञानिक उन्नति की मिसाल है। स्मारक कौन कौन से स्मारक जो कि यहाँ पर विश्व धरोहर में शामिल किया गया। लाल किला 2007 में, हुमायूं का मकबरा 1993 में, कुतुब मीनार 1993 में।
गीता का फारसी अनुवाद किसने करवाया? शाहजहां, अकबर, मुराद, दारा सिकोह। इसका सही उत्तर डी, दारा सिकोह। दारा सिकोह ने गीता का अनुवाद फारसी भाषा में करवाया था। दारा सिकोह सूफीवाद और तौहीद के जिज्ञासु होने के कारण हमेशा हिंदुओं और मुस्लिमों के अनुयायियों के साथ रहा करता था। 2017 में दिल्ली के डलहौजी रोड का नाम बदलकर औरंगजेब के भाई के नाम पर दारा सिकोह रोड रखा गया। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से औरंगजेब का उत्तराधिकारी कौन था? आजम शाह, काम बख्श, अकबर द्वितीय, मुअज्जम। अकबर का उत्तराधिकारी मुअज्जम था। औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात उसके बड़े पुत्र शाहजादा मुअज्जम ने उत्तराधिकारी के लिए हो रहे युद्ध को जीता एवं बहादुर शाह प्रथम के नाम से राजगद्दी पर बैठा। बहादुर शाह प्रथम का शासनकाल 1707 से लेकर 1712 तक रहा। इसे शाह बेखबर भी कहा जाता था। अगला क्वेश्चन, बीबी का मकबरा भारत में कहाँ स्थित है? पुणे, औरंगाबाद, हैदराबाद, जौनपुर। बी, औरंगाबाद। बीबी का मकबरा महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद में स्थित है। यह मकबरा औरंगजेब की पत्नी दिलस बानो बेगम का मकबरा है। इसे 1651 ईस्वी से 1661 ईस्वी के मध्य बनाया गया। इसे ताजमहल का नकल या दक्षिण का ताजमहल भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, औरंगजेब की मृत्यु हुई थी? पुणे, औरंगाबाद, अहमदनगर, मुंबई। इसका सही उत्तर सी, अहमदनगर। औरंगजेब की मृत्यु 88 वर्ष की आयु में 1707 ईस्वी में अहमदनगर में हुई थी। कहा जाता है कि 1782 में अपने पुत्र अकबर का पीछा करते हुए दक्षिण भारत गया और उसके बाद कभी वापस नहीं जा पाया। इतिहासकारों का मानना है कि जैसे भारत औरंगजेब के लिए कब्रिस्तान साबित हुआ। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किन मुगल सम्राटों ने स्वयं अपनी आत्मकथा लिखी थी? शाह आलम और फारूक सियर, बाबर और जहांगीर और शाहजहां, अकबर और औरंगजेब। इसका सही उत्तर भी, बाबर और जहांगीर। बाबर और जहांगीर, ठीक है, इन दोनों ने अपनी आत्मकथा स्वयं लिखी थी। मुगल बादशाह बाबर ने आत्मकथा तुझे के बाबरी या बाबरनामा की रचना की थी। अपनी आत्मकथा में भारत की वनस्पति एवं जलवायु का वर्णन किया। बाबर के समकालीन विजयनगर के नरेश कृष्णदेवराय को भारत का सबसे शक्तिशाली राजा बताया गया। जहांगीर ने भी अपनी आत्मकथा तुझे के जहांगीर की रचना की, जो फारसी भाषा में लिखी थी। अगला क्वेश्चन, उस भारतीय शासक का नाम जिसने पुर्तगाली यात्रा वास्को डी गामा का कालीगढ़ में गर्मजोशी से स्वागत किया गया? ये आसम जहां इस्माइल, बी, देवदाय, सी, जमोरिन, डी, कृष्णदेवराय। इसका सही उत्तर सी, जमोरिन। 1998 ईस्वी को पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा भारत के केरल के कालीकट बंदरगाह पर आया। इसका स्वागत कालीकट के राजा जमोरिन ने किया था। अगला क्वेश्चन, अकबर की दूसरी राजधानी कौन सी थी? दिल्ली, आगरा, फतेहपुर सिकरी, पटना। इसका सही उत्तर सी, फतेहपुर सिकरी। अकबर ने चित्तौड़गढ़ और रणथंभौर के राजपूतों पर विजय प्राप्त करने के बाद अपनी दूसरी राजधानी फतेहपुर सिकरी स्थानांतरित की थी। फतेहपुर सिकरी का अर्थ होता है जीता हुआ शहर। अकबर ने 1571 ईस्वी में अपनी राजधानी फतेहपुर सिकरी स्थानांतरित की थी एवं पानी की कमी होने के कारण 14 वर्षों के बाद 1585 ईस्वी में पुनः राजधानी को आगरा कर दिया। अगला क्वेश्चन, जहांगीर के मकबरे का निर्माण किया गया? गुजरात, दिल्ली, लाहौर, आगरा। ये क्वेश्चन लोग बार बार रिपीट कर चुके हैं। जहांगीर के मकबरे का निर्माण लाहौर में किया गया। ऑप्शन सी सही है, ठीक है। मुगल सम्राट जहांगीर का मकबरा पाकिस्तान के लाहौर के शाहदरा में स्थित है। इसे जहांगीर की मृत्यु 10 वर्षों के पश्चात बनवाया गया। अगला क्वेश्चन, नूरजहां का असली नाम क्या था? जेब उन निसा, ठीक है, जेब उन निसा, फातिमा बेगम, मेहरुनिसा, जहानारा। नूरजहां का असली नाम मेहरुनिसा था, इसलिए ऑप्शन सी सही है। नूरजहां का वास्तविक नाम मेहरुनिसा था। जहांगीर से विवाह के पश्चात मेहरुनिसा को नूरजहां की उपाधि प्रदान की गई। नूरजहां गयास बेग की पुत्री थी, जो अकबर के दरबार में उच्च पद पाने में सफल रहा था। नूरजहां का शासन में हस्तक्षेप होता था। नूरजहां के गुट को जुंटा गुट के नाम से भी जाना जाता था। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसी किला का निर्माण अकबर ने ही करवाया था? ग्वालियर का किला, आगरा का किला, लाहौर का किला, इलाहाबाद का किला। इसका सही उत्तर ए, ग्वालियर का किला। ग्वालियर का किला का निर्माण अकबर ने करवाया था। राजा मानसिंह तोमर ने 8वीं सदी में ग्वालियर के किले का निर्माण करवाया।
सॉरी अकबर ने ग्वालियर किला अकबर ने नहीं कराया था, ठीक है। ग्वालियर का किला राजा मानसिंह तोमर ने 8वीं सदी में ग्वालियर के किले का निर्माण करवाया। इसका निर्माण सुरक्षा के तहत किया गया था। इस किले का 2 प्रमुख स्थान गुर्जरी महल और मान मंदिर है। अगला क्वेश्चन, दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किससे बनवाया गया था? बाबर, अकबर, हाजी बेगम, हुमायूं। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? दिल्ली में हुमायूं का मकबरा हाजी बेगम ने बनवाई थी। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है, जिसे हुमायूं की विधवा बेगम हमीदा बानो के आदेश अनुसार 1562 ईस्वी में बनाया गया था। यह मकबरा भारत में मुगल वास्तुकला का प्रथम उदाहरण है। 1993 में इस मकबरा को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल में घोषित किया गया। अगला क्वेश्चन, जहांगीर का जन्म किस वर्ष हुआ था? 1526, 1669, 1556, 1569। जहांगीर का जन्म 1569 में हुआ। ऑप्शन डी सही है। जहांगीर चौथा मुगल बादशाह था, जिसका जन्म 1569 में हुआ था। अकबर की मृत्यु के पश्चात जहांगीर पर 1605 ईस्वी में मुगल सम्राट बना। नूरजहां किस मुगल सम्राट की पत्नी थी? अकबर, हुमायूं, जहांगीर, शाहजहां। नूरजहां जहांगीर की पत्नी थी। नूरजहां चौथे मुगल बादशाह जहांगीर की पत्नी थी। नूरजहां का वास्तविक नाम मेहरुन्निसा था। जहांगीर से विवाह के बाद उसे नूरजहां की उपाधि दी गई। अगला ऑप्शन, जहांगीर किसका पुत्र था? बाबर, हुमायूं, अकबर, शाहजहां। जहांगीर अकबर का पुत्र था। इसका बचपन का नाम सलीम था, ठीक। जहांगीर किस वंश का शासक था? जहांगीर मुगल वंश का शासक था। अगला क्वेश्चन, निम्न में से औरंगजेब का उत्तराधिकारी कौन था? आजम, कामबख्श, अकबर द्वितीय, मुअज्जम। इसका सही उत्तर डी मुअज्जम। औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात उसका बड़ा पुत्र मुअज्जम उत्तराधिकारी बना था। मुअज्जम बहादुर शाह प्रथम के नाम से गद्दी पर बैठा। बहादुर शाह प्रथम ने 1707 से लेकर 1712 ईस्वी तक शासन किया। किस मुगल शासक ने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की थी? जहांगीर, औरंगजेब, शाहजहां, बहादुर शाह। इसका सही उत्तर सी शाहजहां। शाहजहां ने 1638 में अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली शाहजहांबाद स्थानांतरित की थी। अगला क्वेश्चन, मुगल सम्राट औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? 1507, 1607, 1707, 1807। मुगल सम्राट औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी में हुई थी। औरंगजेब मुगल साम्राज्य का छठा शासक था। इसके पिता शाहजहां और माता मुमताज महल थी। औरंगजेब का शासनकाल 1658 से 1707 से तक रहा। इसको जिंदापुर के नाम से भी जाना जाता था। इसकी मृत्यु अहमदनगर में 1707 ईस्वी में हुई। अगला क्वेश्चन, वह मस्जिद कहाँ स्थित है जहाँ पैगंबर मोहम्मद शाह की दाढ़ी या बाल सुरक्षित रखा गया? अजमेर, अहमद शाह, श्रीनगर, मक्का। इससे सही उत्तर सी श्रीनगर। हजरत बल भारत के जम्मू एवं कश्मीर राज्य के श्रीनगर डल झील के किनारे स्थित एक प्रसिद्ध दरगाह है। मान्यता है कि इसमें पैगंबर मोहम्मद का बाल रखा गया। कश्मीरी भाषा में बल का अर्थ है जगह। निम्न में से किसके शासनकाल में मुगल चित्रकला शिखर पर पहुंच गई थी? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, अकबर द्वितीय। इसका सही उत्तर भी जहांगीर। चित्रकला जहांगीर के शासनकाल में शिखर तक पहुंच गई थी। मंसूर, अब्दुल हसन, दसवंत और बसावन जैसे महान चित्रकारों को जहांगीर का संरक्षण प्राप्त था। अंतिम मुगल शासक कौन था? अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह द्वितीय था, इसलिए ऑप्शन डी सही है। बहादुर शाह द्वितीय 1775 से 1862 तक अंतिम मुगल बादशाह था। उसने हिंदू मुस्लिम एकता को स्वीकार किया, इसलिए इसको शहंशाह ए हिंदुस्तान 1857 के विद्रोह में घोषित किया गया था। पानीपत का पहला युद्ध किन दो सेनाओं के बीच हुआ? बाबर और लोधी। ब्रिटिश और बाबर, अकबर और हिमू, अकबर और मेवाड़। इसका सही उत्तर ए बाबर और लोधी साम्राज्य। पानीपत का पहला युद्ध 1526 में बाबर और इब्राहिम लोधी के मध्य लड़ा गया। इस युद्ध में इब्राहिम लोधी का हार हो गया, दिल्ली सल्तनत का अंत हो गया और मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसे जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था? औरंगजेब के। औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था, इसलिए ऑप्शन डी सही है। औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था क्योंकि वह सभी नैतिक सुधार सबसे पहले स्वयं पर लागू करता था। औरंगजेब एक धार्मिक असहिष्णु शासक था, जिसने नवरोज त्यौहार, तुलादान प्रथा, झरोखा, संगीत आदि को प्रतिबंधित कर दिया था। उसने जजिया कर पुनः शुरू कर दिया था। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन जोड़ा गलत है? अबुल फजल, मुख्य सलाहकार, फैजी, कवि, बीरबल, वित्त मंत्रालय, अब्दुस्मद, चित्रकारी। इससे सही उत्तर सी बीरबल, वित्त मंत्रालय। ये गलत है। बीरबल अकबर के नेतृत्व में से एक था, परंतु वह वित्त मंत्री नहीं था। टोडरमल अकबर के दरबार में वित्त मंत्री था। अगला क्वेश्चन, आमेर किला किसने बनवाया था? अकबर, राजा मानसिंह प्रथम, उदय सिंह, महाराणा प्रताप। आमेर किला
राजा मानसिंह प्रथम ने बनाया था। आमेर दुर्ग का निर्माण 1592 ईस्वी में राजा मानसिंह प्रथम ने करवाया था। यूनेस्को ने आमेर दुर्ग को विश्व विरासत धरोहर सूची में शामिल किया। अगला क्वेश्चन, प्राचीन भारत में कितने महाजनपद थे? प्राचीन भारत में 16 महाजनपद थे, इसलिए ऑप्शन बी सही है। प्राचीन बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का निर्माण उल्लेख किया गया है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण मगध था। अगला क्वेश्चन, किस शताब्दी में भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई थी? 8वीं, 17वीं, 16वीं या 9वीं? भक्ति आंदोलन की शुरुआत 7वीं शताब्दी से शुरू हो गया था तमिलनाडु से, और भक्ति आंदोलन को प्रारंभ करने का श्रेय अलवार संतों को जाता है। अगला, चौसा के युद्ध में हुमायूं को किसने हराया था? तो चौसा के युद्ध में हुमायूं को शेरशाह ने हराया था। शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच 1540 में चौसा का युद्ध हुआ और इसमें हुमायूं पराजित हुआ। अगला क्वेश्चन, बाबर ने भारत पर आक्रमण किस वर्ष किया? बाबर ने भारत पर आक्रमण 1526 में आक्रमण किया। बाबर ने 1526 में पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी को पराजित किया। इसके परिणामस्वरूप भारत में दिल्ली सल्तनत का अंत हो गया एवं मुगल साम्राज्य का उदय हुआ। अगला क्वेश्चन, दिल्ली का लाल किला किसने बनाया था? हुमायूं, अकबर, शाहजहां, औरंगजेब? दिल्ली का लाल किला शाहजहां ने बनाया था। शाहजहां ने दिल्ली में लाल किला का निर्माण 1639 में कराया गया। लाल पत्थर से बने हुए होने के कारण इसका नाम लाल किला पड़ा। वर्ष 2007 में इस ऐतिहासिक किले को यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत धरोहर स्थल में शामिल किया गया। यदि हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो आपको पसंद है तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने 1 घंटे में ही 121 क्वेश्चन को सॉल्व कराया। आप इसे फास्ट स्पीड करके भी सुन सकते हैं ताकि आपका समय बचे। और ये सारे क्वेश्चन प्रत्येक एग्ज़ाम में, ठीक है, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो, बार बार रिपीट होते रहते हैं और ये सभी एग्ज़ाम बहुत ही महत्वपूर्ण है।